हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग औद्योगिक प्रदेश और औद्योगिक संकुल के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि सामान्य बोलचाल की भाषा में औद्योगिक प्रदेश और औद्योगिक संकुल को एक ही अर्थ में अथवा एक दूसरे के पूरक के रूप में लिया जाता है, किंतु आर्थिक भूगोल की दृष्टि में इसमें या इन दोनों के बीच में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। स्टूडेंट्स, आपने यह सुना होगा कि छोटानागपुर प्रदेश में कई सारे उद्योग विकसित हैं, और इसी तरह आपने यह भी पढ़ा होगा अपनी पिछली कक्षाओं में बोकारो में तथा बड़ौनी में औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। तो वैसे प्राकृतिक क्षेत्र जहां भौगोलिक सुविधाओं के कारण कई उद्योगों का विकास होता है, वैसे क्षेत्र को या वैसे प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। जबकि किसी एक क्षेत्र में या किसी एक छोटे से क्षेत्र में विकसित एक औद्योगिक इकाई को औद्योगिक संकुल के नाम से जाना जाता है। यदि हम इसे परिभाषित करें तो इंडस्ट्रियल रीजन्स आर दोज एरियाज वेयर concentration of industries has occurred due to favorable geo-economic conditions. These are areas within which manufacturing industry is carried out on a relatively large scale and implies a relatively large portion of population. यानी वैसा प्रदेश जहां भूआर्थिक दृष्टि से उद्योगों का केंद्रीकरण होता है तथा जहां कई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या यूनिट्स कार्य करते हैं और बड़ी संख्या में लोगों का यह रोजगार का साधन बन जाता है, जहां वे रोजगार करते हैं, काम करते हैं, वैसे प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश या इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है। विश्व स्तर पर जो मुख्य इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं उनमें नॉर्थ अमेरिका का प्रदेश, उत्तरी अमेरिका का प्रदेश, यूरोप का प्रदेश और एशियाई प्रदेश प्रमुख हैं। यहाँ इन फोटोग्राफ्स के द्वारा आप समझ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का ये फोटोग्राफ है, जहाँ गन्ना लदा हुआ ट्रक दिख रहा है, यानी यह चीनी उद्योग यूनिट का इकाई का एक फोटो है। यहाँ स्कूटी बनाने के कारखाने का एक फोटोग्राफ है और यहाँ पटना स्थित उद्योग भवन का एक स्नैप है, जहाँ से उद्योग संबंधी नियम प्रनियम बनाए जाते हैं। आइए अब हम लोग औद्योगिक प्रदेश और औद्योगिक संकुल के बीच जो अंतर है उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। औद्योगिक प्रदेश एक बृहद भौगोलिक प्रदेश होता है जिसकी सीमा के अंतर्गत एक से अधिक औद्योगिक बस्तियां होती हैं तथा उद्योगों के अलावे यहाँ व्यवसाय में लगे हुए लोग भी अधिवासित होते हैं। कहने का मतलब है कि औद्योगिक प्रदेश एक बृहद क्षेत्र पर फैला हुआ प्रदेश होता है जिसमें कई औद्योगिक बस्तियां या इकाइयां कार्य करती है और यहाँ उद्योगों के अलावा और कई व्यवसाय में लगे हुए लोग अधिवासित होते हैं, बसते हैं, सेटल करते हैं। जबकि औद्योगिक संकुल एक ऐसा बसा हुआ स्थान होता है जिसकी सीमा के अंतर्गत सिर्फ औद्योगिक व्यवसाय होता है और सिर्फ एक ही प्रकार का औद्योगिक कार्य या एक ही उद्योग का एक यूनिट या इकाई द्वारा वहाँ कार्य संपन्न किया जाता है, जैसे बोकारो स्टील प्लांट, बड़ौनी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इत्यादि। औद्योगिक प्रदेश का फैलाव विद्वानों के अनुसार प्राकृतिक रूप में होता है, अतः इसकी प्राकृतिक सीमाएं होती हैं। जबकि औद्योगिक संकुल एक नियोजित क्षेत्र होता है, इसकी सीमा राजनीतिक और प्रशासनिक होती है। भारत में छोटानागपुर औद्योगिक प्रदेश का फैलाव
पूरे छोटानागपुर प्रदेश में मिलता है, जहां खनिज पदार्थों की बहुलता के कारण उद्योगों का विकास हुआ है और खनिज उत्पादन भी यहाँ का एक प्रमुख उद्योग है। दूसरी ओर जमशेदपुर औद्योगिक संकुल छोटानागपुर औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत विकसित एक औद्योगिक संकुल का उदाहरण है। इसी तरह बड़ौनी, बोकारो एवं कई अन्य औद्योगिक संकुल भारत में विकसित हैं। जमशेदपुर औद्योगिक संकुल धात्विक कच्चे माल पर विकसित संकुल है, जबकि मथुरा, हल्दिया, ट्रॉम्बे और बरौनी जैसे औद्योगिक संकुल इकाइयां कच्चा तेल शोधन आधारित संकुल हैं, जबकि फरीदाबाद और गाजियाबाद में वस्त्र एवं चमड़े पर आधारित संकुलों का विकास देखने को मिलता है। औद्योगिक प्रदेश और औद्योगिक संकुल के बीच तीसरा अंतर यह है कि औद्योगिक प्रदेश में कई प्रकार के विविध प्रकार के उद्योग विकसित होते हैं। जैसे भारत के पूर्वी क्षेत्र में विकसित हुगली औद्योगिक प्रदेश में तेल उद्योग से लेकर जूट उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग और वस्त्र उद्योग विकसित हैं, जबकि औद्योगिक संकुल के अंतर्गत एक आधारभूत उद्योग होता है, जिससे अन्य उद्योग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। जैसे हल्दिया एवं बड़ौनी औद्योगिक संकुलों में या इनके अंतर्गत तेल आधारभूत उद्योग है तथा कई प्रकार के पेट्रो रसायन एवं रासायनिक उर्वरक उद्योग का विकास इस आधारभूत उद्योग से जुड़ा हुआ यहाँ देखने को मिलता है। औद्योगिक प्रदेश के लिए कोई निश्चित प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होती है, जबकि औद्योगिक संकुल की एक निश्चित प्रशासनिक व्यवस्था देखी जाती है। वास्तव में किसी औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत कई औद्योगिक संकुल विकसित होते हैं, जिनकी अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था होती है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत कई औद्योगिक संकुलों को शामिल किया जाता है, यानी जब कई औद्योगिक संकुल को एक साथ जोड़ दिया जाता है एक बृहद भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत, तब वह औद्योगिक प्रदेश का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जबकि एक औद्योगिक संकुल का एक यूनिट, एक इकाई एक औद्योगिक प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए औद्योगिक प्रदेश की कोई एक निश्चित प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि उसका फैलाव प्राकृतिक सीमा के अंतर्गत होता है, प्रशासनिक सीमा के अंतर्गत नहीं होता है। जबकि औद्योगिक प्रदेश एक छोटे से क्षेत्र को कवर करता है, इसलिए वहाँ उसका प्रबंधन एक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत देखा जाता है और किया जाता है। इसका उदाहरण आप औद्योगिक संकुल प्रदेश में जाकर देख सकते हैं। औद्योगिक प्रदेश का विकास एक स्वाभाविक प्रवृत्ति देखी जाती है, जबकि औद्योगिक संकुल का विकास प्रशासनिक निर्णय के तहत होता है। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब जमशेदजी टाटा को साक्षी नामक स्थान पर लौह यश मिलने का पक्का विश्वास हो गया, तब उन्होंने वहां लौह इस्पात उद्योग की इकाइयां स्थापित की। इसी तरह बोकारो क्षेत्र में एक प्लान के तहत नियोजन के तहत लौह इस्पात उद्योग की इकाइयां स्थापित की गई, जबकि इसी छोटा नागपुर क्षेत्र में कई अन्य छोटे छोटे उद्योग विकसित हैं। अतः औद्योगिक प्रदेश का विकास हम कह सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से वहाँ की प्राकृतिक सुविधाओं के कारण हो जाता है या किया जाता है या देखा जाता है, जबकि औद्योगिक संकुल का विकास एक प्रशासनिक निर्णय के तहत नियोजित रूप से किया जाता है। जब किसी भौगोलिक प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक शर्त जैसे कच्चा माल, शक्ति के साधन, परिवहन सुविधाएं, सस्ते एवं कुशल श्रमिक जैसे भौगोलिक सुविधाएं स्वतः कार्य करने लगते हैं या उपलब्ध होते हैं, तब वहाँ औद्योगिक प्रदेश का विकास होने लगता है। दूसरी तरफ औद्योगिक संकुल के लिए एक निश्चित किंतु नियोजित प्रशासनिक निर्णय की आवश्यकता होती है। जैसे बड़ौनी तेल शोधनशाला की स्थापना के साथ ही बड़ौनी औद्योगिक संकुल का विकास हुआ, लेकिन इसकी स्थापना के पूर्व यह क्षेत्र पूर्णतः एक ग्रामीण क्षेत्र था, परंतु प्रशासनिक निर्णय और नियोजित विकास के निर्णय के बाद ही यह संकुल
इस क्षेत्र के विकास का कारण बना और इस संकुल का भी विकास संभव हो सका। धन्यवाद।